अपने वीर्य को तेजी से कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने वीर्य को तेजी से बढ़ा सकते हैं। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप ब्रह्मचर्य के बारे में शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जी के बुद्ध यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आप अपने वीर्य की भरपाई तेजी से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ खास फूड्स बताने वाला हूं जिसे खाने के बाद आपकी वीर नाश की भरपाई तेजी से होने लगेंगी और वीर संचय भी तेजी से बढ़ने लगेगा। लेकिन यह बात याद रखना दोस्तों, अभी से आपको वह गंदे वीडियो देखना, हाथ हिलाना और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना होगा। नहीं तो आप कितना ही ताकतवर चीजें खा लो, आप नल्ले की नल्ले ही बने रहोगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीर्य बढ़ाना है तो आपको अपना हार्मोन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। यही वह हार्मोन है जो एक शारीरिक रूप से बलिष्ठ, बलवान और सुंदर बनाता है। पुरुषों में एक इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है जो हमारी सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करता है, हमारे मसल्स को बढ़ाता है, हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और पुरुषों को एनर्जी प्रदान करता है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर हर साल 1 से 2% गिर जाता है, लेकिन कुछ सालों पहले ही साइंटिस्ट ने मिलकर नौजवानों पर टेस्ट किए, जिसका रिजल्ट जानकर आप सभी बहुत शॉक हो जाओगे। उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से आजकल के युवा गंदे वीडियो देखकर हस्त मैथुन किए जा रहे हैं, उसके कारण उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भारी मात्रा में गिरते ही जा रहा है। तो दोस्तों, इन सारे बेकार के कामों से अपने आप को बचाओ और एक्सरसाइज को अपनाओ, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। मेंस हेल्थ में प्रकाशित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध की माने तो नियमित रूप से व्यायाम करने से वीर्य की संख्या में 43% तक की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, आपको रोज कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना ही चाहिए, जिसे आप जिम या घर पर भी कर सकते हो या चाहो तो दौड़ भी लगा सकते हो। आपकी एक्सरसाइज थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे कि आपके शरीर से पसीना निकलना ही चाहिए। बिकॉज जब हमारे शरीर से जितना पसीना निकलता है उतना ही हमारा शरीर भी तंदुरुस्त होता है, और आप जितना ज्यादा मेहनत करते हो उतना ही आपका शरीर थकता है, और जितना आपको थकान होगी आपकी नींद की क्वालिटी भी उतनी ही बेहतर होगी। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी हमारी बॉडी सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है, इससे हमारी स्पर्म क्वालिटी बेहतर होती है। ये बात दोस्तों मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये बहुत सारी स्टडीज कह चुकी है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं फूड्स की, जिसके बगैर हमारा शरीर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे कौन से बेहतरीन फूड्स हैं जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को तेजी से बढ़ाते हैं। पहले नंबर पर हमने रखा है अंगूर, या फिर आप बिना सीजन के किशमिश भी खा सकते हो। अंगूर आवश्यक पोषक तत्वों का एक बहुत रिच सोर्स है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने और स्वास्थ्य स्पर्म काउंट को बढ़ावा देने में काफी मदद करता है। अंगूर का मुख्य कॉपीराइट रोल है जो पुरुषों में लिबिडो नामक हार्मोन को बढ़ाता है और सीधा हमारे इरेक्शन को ट्रिगर करता है। अंगूर स्पर्श की मोटिलिटी में भी सुधार करते हैं। रिप्रोडक्टिव लाभ के अलावा अंगूर अन्य स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं, इसलिए आपको अपने डेली डाइट में अंगूर को जरूर शामिल करना ही चाहिए। नंबर 2 है अदरक। एक रिसर्च के अनुसार अदरक को अपने डेली डाइट में शामिल करने से का स्तर 18% तक बढ़ सकता है। इनफर्टिलिटी इश्यूज को हल करने में आपकी मदद करने के अलावा अदरक एंटीऑक्सीडेंट का भी एक समृद्ध स्रोत है जो डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकता है। अपने डेली डाइट में अदरक को शामिल करने से आपकी प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी में वृद्धि हो सकती है और अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। नंबर 3, जो सबसे तेजी से हार्मोन बढ़ाने वाला चमत्कारी फल है, अनार। अंगूर के अलावा अनार एक और फल है जो आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को 24% तक बढ़ाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के कारण होती है। अनार मोटापे से होने वाली सूजन को भी रोकता है, जो कि स्तर को कम कर सकता है। यह प्रोस्टेट कैंसर, घटिया यानी आर्थराइटिस और थकान को रोकने और पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देने जैसे अन्य कार्यों में भी काफी मदद करता है। अनार को फल के रूप में या जूस के रूप में अपने डेली डाइट में शामिल करने से आपके परफॉर्मेंस में भी सुधार हो सकता है और इसके सेवन से आप अधिक एक्टिव भी हो सकते हैं। नंबर 4 है पालक। पालक मैग्नीशियम का एक समृद्ध स्रोत है जो रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देता है। यह बेहतर पेनाइल ग्रेक्शन में मदद करता है।
पालक अन्य प्रोटीन को टेस्टोस्टेरॉन से बांधने से भी रोकता है, जिससे शरीर में फ्री टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा में वृद्धि होती है। पालक में कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी करते हैं, यानी कि आप पालक खाने से लंबी आयु प्राप्त करते हैं। पालक आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी एक अच्छा भोजन है। नंबर 5 है पत्ता गोभी। जिस प्रकार पुरुषों और महिलाओं दोनों में अलग अलग मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन मौजूद होता है, उसी तरह पुरुषों में भी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन मौजूद होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। टेस्टोस्टेरॉन के कुशलता से काम करने के लिए पुरुषों में एस्ट्रोजन के स्तर को कम रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पत्ता गोभी में मौजूद मुख्य कंपोनेंट इंडोर 3 कार्बन और पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा को कम करने में मदद करता है, वो भी कैलोरी में कम, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन, मैग्नीज, प्रोटीन और अगुलशी फाइबर में समृद्ध है। और दोस्तों, बादाम और दूध का सेवन जरूर करें। 10 से 15 पीसे हुए बादाम रात भर के लिए गर्म दूध में डाल दें। इसमें एक चुटकी अदरक पाउडर और एक छोटी इलायची मिलाएं। रोज सुबह इसका सेवन करें। बादाम दूध के सेवन से वीर के निर्माण में बढ़ोतरी होती है। दूध खनिज, वसा, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर पौष्टिक भोजन है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है और मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करता है। और लास्ट है लहसुन। लहसुन का मुख्य कंपोनेंट एलिसिन है, जो शरीर में मौजूद की मात्रा को कम करता है। कोर्टिसोल के स्तर में कमी के साथ शरीर में की मात्रा बढ़ जाती है। अपने डेली डाइट में लहसुन को शामिल करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है और अल्जाइमर और जैसी बीमारियों से बचा सकता है। यह हाइपरटेंशन को भी कम करता है और दिल के दौरे के खतरे को कम करता है। दोस्तों, अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप अपने वीर्य को पूर्णतः बचाना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब कई लोगों के मन में यह विचार आता होगा कि ब्रह्मचर्य क्या है। आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्मचर्य। ये क्या है? सीधे सीधे बात करें तो हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेक्स ना करना। अगर आप सेक्स नहीं कर रहे तो मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत गहरा है। ये केवल सेक्स पर ही नहीं टिका है, ये 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। कोई एक स्तंभ भी पूरा ना हो तो ब्रह्मचर्य कभी पूरा नहीं होता, बल्कि इसका जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ता है। एक लड़का था, जब वह 14 वर्ष का हुआ तब उसके भीतर काम वासना के बीज अंकुरित हुए। वह उसके लिए बिल्कुल ही एक नया एहसास था, नई चीज थी काम। वासना के पौधे ने उसके शरीर में बदलाव किए, उसके मस्तिष्क में बदलाव आए, उसकी काम इंद्रियों ने अपने आप को पहचाना और वह अचानक से बड़ा हो गया। उसके भीतर नई अनुभव हुए, बचपन की खेल खिलौने सब पीछे छूट गए। वह समझ के एक नए दायरे में प्रवेश कर गया और अब उसकी दिलचस्पी या उसका आकर्षण लड़कियों की तरफ था। वह उन्हें छूना चाहता था और बाकी सब भी करना चाहता था जो अभी आपके दिमाग में इस समय चल रहा है। परंतु हमारे समाज ने हमें कुछ शिक्षा दी है, हमें सही गलत समझाया है और यह भी बताया है कि शादी से पहले सेक्स एक बहुत बुरी चीज होती है। उस युवक की उम्र धीरे धीरे बढ़ी और वह 18 वर्ष का हो चुका इस समय, और इस उम्र में हमारे भीतर बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं। शरीर में शक्ति तो होती ही है, क्रोध भी होता है और उसमें भी बड़ा अहंकार होता है। शरीर की शक्ति नियंत्रण में नहीं रहती, पर यह एक ऐसा समय होता है जहां पर अगर किसी लड़के की बुद्धि सामान्य बुद्धि से अधिक समझ उत्पन्न कर ले तो इस उम्र में वह अपनी शक्ति को ऐसे कार्यों में लगा सकेगा जहां वह अत्यधिक सफलता प्राप्त करेगा। परंतु इस उम्र के युवक कहाँ होते हैं? वह युवक भी अपने मित्रों के साथ टोली बनाकर घूमता। उनके बीच में ज्यादातर एक ही बात घूमती, और वह क्या है? लड़कियों की बात, ऑपोजिट सेक्स की बात। बाकी सब को पता है, और ये बात मैं केवल लड़कों के संबंध में नहीं कह रहा हूं। ठीक ऐसी ही स्थिति लड़कियों के संबंध में भी है। इस उम्र में उस युवक को सही जानकारी नहीं मिल रही थी। उसे कहीं से पता चला कि वीरनाश यानी स्पर्म के नष्ट हो जाने से शरीर कमजोर हो जाता है, उसमें बहुत सारी बीमारी हो जाती है, वक्त से पहले व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। उसके मन में काम वासना के ऐसे विचार उत्पन्न होते जिनको वह मन में सोच तो लेता, चित्र तो बना लेता, परंतु बाद में बहुत पछतावा करता, क्योंकि जिनके बारे में वह विचार कर रहा था उनके बारे में ऐसा सोचना भी पाप था। ऐसा समाज ने उसे पहले से ही समझा रखा था।
अपने स्पष्टतावे के कारण एक तरह के डिप्रेशन में वह जा रहा था। वह संकल्प करता, शपथ लेता, कसम खाता कि अब वह इन बुरे विचारों को छोड़ देगा, परंतु कुछ समय बाद उसका संकल्प, उसकी कसम सब टूट जाती। यह सब करते करते अब वह 25 वर्ष का हो गया था। एक दिशाहीन जीवन जी रहा था। कुछ पता ही नहीं था कि क्या करे और क्या ना करे। दिमाग में तो काम वासना के विचार चलते रहते। उसने से ब्रह्मचर्य के बारे में सुना। उसने सुना कि इसका पालन करने से शरीर बलवान हो जाता है, चेहरे पर तेज उत्पन्न होता है और वह अपनी सभी बुरी आदतों से दूर हो जाता है। संकल्प ले उसने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया और इस बार उसने 3 महीने तक कठोर संकल्प के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया। पर इस ब्रह्मचर्य के पालन को वह संभाल नहीं पा रहा था। उसे अत्यधिक क्रोध आने लगा। उसका मन उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। वह हमेशा बौखलाया सा रहता। एक दिन उसने गांव के बाहर एक सुंदर युवती को देखा। उसे देखते ही उसका मन जैसे उस पर हावी हो गया। वह उस युवती के पास गया और उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश की, परंतु उस युवती ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह आगे निकल गई। वह युवक पीछे से आया और उसने उस युवती का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वह सारी ऊर्जा जो उसने 3 महीने से अपने अंदर समेट रखी थी उस पर हावी हो गई और वह उस युवती के साथ जबरदस्त करने लगा। वहीं उस मार्ग से एक युवा भिक्षु जा रहा था। जब उसने यह देखा तो उसने आवाज लगाकर कहा, सुनो भाई, यह मत करो। ऐसा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं। पर उस युवक पर तो काम वासना का भूत सवार था। उसने भिक्षु की एक बात भी नहीं सुनी। तब भिक्षु ने जबरदस्ती उसे काबू में किया और उसके हाथ पैर बांध दिए। भिक्षु ने उस युवती से कहा, तुम सुरक्षित हो और अपने घर जा सकती हो। इस युवक का व्यवहार तुम्हारे साथ सही नहीं था, पर मेरी तुमसे यह विनती है कि इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। यह युवा अभी अंधकार में जी रहा है, मैं इसे उजाले की ओर लाने की कोशिश करूंगा। वह युवा भिक्षु उस युवक को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। भिक्षु ने अपने गुरु को सारी बात बताई। युवक ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, पर यह मुझसे कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। आपके भिक्षु ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं कुछ गलत ही कर बैठता। गुरु उस युवक को लेकर एक नदी किनारे पहुंचे और उस युवक से कहा, अगर मुझे नदी का बहाव रोकना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? युवक ने कहा, इस नदी के बहाव पर एक बांध बनाना होगा जिससे इसका पानी रुक जाएगा। गुरु ने कहा, और यह पानी कब तक रुका रहेगा? युवक ने कहा, जब तक कि पानी बांध से ऊंचा नहीं उठ जाता। गुरु ने कहा, जब पानी बांध से ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा? युवक ने कहा, पानी आगे बहने लगेगा और बांध टूट जाएगा। गुरु ने कहा, और अगर हमें बांध को बचाना हो तो क्या करना होगा? युवक ने कहा, हमें पीछे इकट्ठा हुए पानी का प्रयोग करना होगा। उसे सही दिशा देनी होगी, उसकी दिशा बदलनी होगी। कुछ नहर बनाकर पानी को दूसरी दिशा में भेजना होगा। गुरु ने कहा, बस यही तो तुमसे गलती हो गई। बांध तो तुमने बना लिया ब्रह्मचर्य का, परंतु शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। जो पीछे इकट्ठी होती जा रही थी, बांध तो आनी ही थी। युवक गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मुझे इस अंधेरे से प्रकाश की ओर ले आए, मैं बिखर चुका हूं। गुरु ने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इसके 3 स्तंभ खड़े करने होते हैं। पहला, तुम्हारी चेतना, दूसरा तुम्हारा मन और आखिर में तुम्हारा शरीर। परंतु सभी लोग सबसे पहले शरीर पर काम करते हैं, चेतना और मन को छोड़ देते हैं। इसी कारण ब्रह्मचर्य की इमारत गिर जाती है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे इन 3 स्तंभों के बारे में बताएं, मैं क्या करूं? गुरु उस युवक को एक विशाल पेड़ के पास ले गए और उस युवक से कहा, यह पेड़ कैसा है? युवक ने कहा, यह तो बहुत ही विशाल पेड़ है गुरुदेव। इतना विशाल पेड़ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। गुरु ने कहा, तुम उसकी विशालता बाहर की ओर देख रहे हो, पर जितना विशाल यह बाहर दिख रहा है वैसा ही विशाल यह धरती के अंदर भी है। इसकी जड़ें धरती का सीना चीर कर गहराई तक जा चुकी है और उन्होंने मिट्टी को इस तरह पकड़ रखा है कि भारी बारिश, आंधी तूफान में भी यह पेड़ सीधा खड़ा रहे। गुरु ने उस पेड़ के पास एक छोटा पेड़ उस युवक को दिखाया और कहा, इस छोटे पेड़ को देख रहे हो, क्या यह भारी बारिश, आंधी तूफान का सामना कर सकता है? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो उसमें उखड़ जाएगा। गुरु ने कहा,
ऐसे ही हमारी चेतना भी होती है। हमारी चेतना हमारी भीतर जैसी होती है। हम बाहर की ओर वैसे ही प्रकट होते हैं। तुमने देखा कुछ लोग बड़े से बड़े दुख का सामना बड़ी मजबूती से कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं। यह है उनकी चेतना के कारण ही है। तो पहला स्तंभ चेतना है। इसे अपने भीतर गहराइयों में जाने देना है, मजबूत करना है। ज्यादातर हमारी चेतना भय के कारण सुकड़ी हुई रहती है। गुरु उस युवक को एक दूसरे स्थान पर ले गए और कहा, देखो वहां पर कुछ युवक आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। जाओ और उनके साथ बैठकर सुनो कि वह क्या कह रहे हैं। कुछ देर बैठकर मेरे पास वापस आना। वह युवक युवकों के पास गया और उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। बातें करते करते बहुत देर गुजर गई और वह युवक यह भूल ही गया कि गुरु उसका इंतजार कर रहे हैं। जब वह सारे युवक वापस अपने घर जाने लगे तब उसे याद आया कि गुरु उसका इंतजार कर रहे थे। वह गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं भूल ही गया था कि मुझे वहां थोड़ी देर उनकी बातें सुनकर आनी थी। गुरु ने कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा ही होता है। वह युवक क्या बात कर रहे थे? युवक ने कहा, गुरुदेव वह सभी काम वासना की बात कर रहे थे। गुरु ने कहा, और तुम्हें उसमें आनंद आ रहा था, इस कारण ही तुम मुझे भूल गए। दूसरा स्तंभ तुम्हारा मन है जीस, और तुम्हारा मन होगा, तुम्हारी चेतना का वैसा ही विस्तार होगा। मन संगत से बनता है और बिगड़ता है। तुम जिन युवकों की संगत करके आए हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यह गुरु क्या फालतू की प्रवचन दे रहा है। यह सुनते ही वह युवक गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? गुरु ने कहा, अगर तुम अच्छी संगत करोगे तो तुम्हारा यह दूसरा स्तंभ यानी तुम्हारा मन सही मार्ग की ओर चलने लगेगा। जब यह सही मार्ग की ओर चलेगा तब तुम्हारी चेतना विस्तार लेगी और बाहर की ओर तुम्हारा व्यक्तित्व विस्तार लेगा। ब्रह्मचर्य का तीसरा और आखिरी स्तंभ तुम्हारा शरीर है। जब मन अच्छी संगत में चलता है तो वह मजबूत होता है, चेतना विस्तार लेती है और तुम्हारी समझ बढ़ती है, जिसके कारण तुम्हें तुम्हारे शरीर की इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करना पड़ता, बल्कि वह तुम्हारे अनुरूप चलती है। तब तुम्हें कोई संकल्प, शपथ या कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। युवक ने कहा, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, सबसे पहले खुद को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो, अच्छी संगत करो। मेरे भिक्षु शिष्य के साथ अपने दिन का कुछ समय बिताओ। ऐसे मित्र बनाओ जिनकी चेतना का विस्तार अधिक हो और वह काम वासना जैसी छोटी मोटी चीजों में अपने आप को ना फंसाते हो, जिनके मकसद और विचार बड़े हों। जब तुम इन 3 स्तंभों को खड़ा कर लोगे तब तुम्हें अपना मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम अंधेरे में नहीं भटकोगे। उस युवक ने ऐसा ही किया। वह 3 महीने तक उस युवा भिक्षु के साथ रहा, ज्ञान की बातें सीखी, ध्यान किया और इन 3 महीनों में उसके मन से काम वासना के विचार जैसे खत्म ही हो गए। उसकी जगह वैराग्य उत्पन्न हो गया। 3 महीने बाद जब वह घर वापस आया तब वह युवक नहीं रहा जो पहले नजर चुराता था और इधर उधर घूमता रहता था। उसने अपने मित्रों को चुना, अच्छी संगत में गया। बाहर की ओर अब उसका व्यक्तित्व बढ़ रहा था, लोग उसकी तरफ खींच रहे थे। शरीर और दिमाग से वह मजबूत हो रहा था। कुछ वर्ष उसने बहुत मेहनत की और एक व्यापार खड़ा किया, शादी की और सुख दुख को झेलते हुए आगे अपने मार्ग पर बढ़ गया। लेकिन फिर कभी उसके मन में ब्रह्मचर्य के पालन का ख्याल नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पौधा उसके अंदर पनप चुका था, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब आप सोचेंगे कि शादी करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है। मैं फिर आपसे बता रहा हूं, ब्रह्मचर्य केवल शरीर से उत्पन्न नहीं होता, वह चेतना और मन और शरीर का मेल होता है। हमें ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमसे कुछ गलत ना हो जाए। जब यह पाप भावना ही समाप्त हो जाएगी तो आपकी ब्रह्मचर्य की कोई जरूरत नहीं रहेगी। समस्या यह है कि हम काम वासना को पाप से जोड़ लेते हैं, पर यह केवल ऊर्जा है, इसको किस रूप में उपयोग करना है यह आप पर निर्भर करता है। जितना इस ऊर्जा को आप व्यर्थ के कार्यों से बचाएंगे, उतना ही सूरज को आप सार्थक कार्यों में उपयोग कर सकेंगे। पर हमारी सारी ऊर्जा तो व्यर्थ के कार्यों में लगती है, और अपने आप को इस पाप कर्म से कैसे बाहर निकालें, इसमें जाती है
ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, इसमें लग जाती हैन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और एक सूखे हुए पेड़ की तरह किसी तूफानी के इंतजार में बैठे रहते हैं कि वह आएगा और आपको जड़ से उखाड़ देगा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही, इसलिए अपने तीनों स्तंभों को मजबूत कीजिए। चीजों के पीछे मत भागो, उन्हें अपने पीछे आने दो। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।